बहुत दिनों से जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। गुजरात में चुनाव 2 चरण में होंगे। 1 दिसंबर, 5 दिसंबर 2 चरण में मतदान होना है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान से स्पष्ट हो गया है कि 2 दिनों में गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव हो जाएंगे, वोट पड़ जाएंगे। अगर बात करें गुजरात के सियासी समीकरणों की तो यहां पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है और सभी को इंतजार है उस बड़े दिन का जब यह ऐलान हो जाएगा कि गुजरात में कौन सी सरकार आ रही है। क्या आम आदमी पार्टी अपनी ताल ठोक पाई, या जो नैरेटिव सेट किया था कि बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी लड़ाई चल रही है वो कामयाब हो पाया, या कांग्रेस का जो साइलेंट चुनाव प्रचार है, डोर टू डोर कैंपेन है, एक चिट्ठी जिसके जरिए वो अपने संकल्पों को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, वो काम कर गया, या फिर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा अब भी यहां पर बरकरार है, मजबूत है और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता गुजरात में बनी रही, जिसकी वजह से लंबे समय से गुजरात में बीजेपी का जो शासन चला आ रहा है वो बरकरार रहा है। इसमें से क्या होता है इसका परिणाम आएगा 8 तारीख को। 1, 5, 8 3 तारीखें याद रखिए। 1 तारीख को पहले चरण का मतदान है, 5 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है और 8 तारीख को हिमाचल के चुनाव परिणाम भी इसी दिन आ रहे हैं। इसी दिन काउंटिंग होगी और इसके साथ में तय हो जाएगा कि दोनों राज्यों में किसकी सरकार बन रही है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है। दोनों ही जगह पर हमेशा से एक ट्रेंड रहा था लंबे समय से कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा सीधा मुकाबला होता था। गुजरात में कहानी पूरी तरह से पलट गई। गुजरात में बीजेपी एकमात्र ताकत दिखाई देने लगी। हालांकि पिछला चुनाव यानी 2017 का विधानसभा चुनाव समझने जैसा है। बहुत ही दिलचस्प चुनाव था क्योंकि यहां पर कांग्रेस तमाम ऑड्स के बावजूद कड़ी टक्कर बीजेपी को देने में कामयाब हुई थी और 77 सीटों पर काबिज हो गई थी। ये 77 सीटें बेशक उसे सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन कांग्रेस यहां पर मजबूती से लड़ पाई, ये बात सिद्ध हो गई थी। इसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी अब गुजरात में काम करने लगी है, खासतौर पर तब जबकि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से केंद्र में गए हैं तब से लगातार हमने देखा मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा है। एक के बाद एक कई प्रयोग यहां पर हुए हैं, चाहे वो भूपेश भाई पटेल हों, विजय रूपाणी हों, आनंदीबेन हों, ये सारे लोगों को एक के बाद एक जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो इससे ये सिद्ध हो गया कि कहीं ना कहीं एक वो विश्वसनीय चेहरा जो बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी या जिस समय वो मुख्यमंत्री थे उनके तौर पर था, वो चेहरा ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए कई प्रयोग करने पड़े हैं। क्या इसकी वजह से पिछले चुनाव में कुछ लोकप्रियता में कमी आई थी, क्योंकि बड़े समय बाद ये लंबे समय बाद मौका आया था जब 100 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाई थी। 99 सीटों तक बीजेपी सिमट कर रह गई थी। अब देखना होगा कि इस बार जब त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है तो उसके समीकरण किस तरह के बनते दिखाई देते हैं। आम आदमी पार्टी ने बहुत ही तूफानी तरीके से प्रचार किया। हालांकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इस लड़ाई में कांग्रेस जो पूरी तरह से साइलेंट थी वो अब उतर आई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बहुत देरी की है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बेशक बड़ी रैलियां और चुनाव प्रचार नहीं देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद डोर टू डोर कैंपेन या ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस अपने प्रयास करती रही है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बात को जानते हैं कि उनके गृह प्रदेश में इस बार लड़ाई आसान नहीं होने जा रही है, लिहाजा उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इस सब के बीच में मोरबी ब्रिज का जो दुखद हादसा हुआ है उसने पूरे देश को दहला दिया है। इसमें कई लोगों की जानें गई हैं और इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते ही मोरबी पुल के बहाने गुजरात चुनाव पर या गुजरात में बीजेपी पर जमकर हमला बोल दिया था। उन्होंने एक्चुअली ये चुनाव की तारीखों को लेकर ही हमला बोला था। उन्होंने ये कहा था कि इसलिए तारीखों का ऐलान नहीं किया गया क्योंकि मोरबी ब्रिज जैसे कई और पुलों का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री मोदी को करना था। तो एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। एक तरफ ये बताने की कोशिश की कि चुनाव की तारीखों को इसलिए सार्वजनिक नहीं किया गया या बताया नहीं गया क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम थे जिन अगर तारीखों का ऐलान हो जाता, आचार संहिता लगती तो ये सारे कार्यक्रम बाधित हो जाते। मोरबी पुल का हादसा हुआ, उसके कुछ दिनों बाद में हम देख रहे हैं कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर 2 चरणों में मतदान गुजरात में होना। 8 दिसंबर को मतगणना होगी और यह तय हो जाएगा कि गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है। गुजरात में कुल 182 सीटें हैं। इन 182 सीटों पर पारंपरिक रूप से देखा जाए तो अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही सीधा मुकाबला
मुकाबला देखने को मिला था। ऐसा नहीं है कि 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी यहां पर नहीं चुनाव लड़ी थी। 27 सीटों पर उन्होंने लगभग 27 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली थी। बुरी तरह से यहां पर हार मिली थी, कोई मौजूदगी दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन सूरत में जिस तरह निकाय चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा, या फिर धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की गुजरात में, ये सारी चीजें एक तरीके से आम आदमी पार्टी को गुजरात में थोड़ा सा ताकत देने वाली दिखाई देती हैं। इसके बाद में पंजाब की जीत सामने आई। पंजाब की जीत ने तो जैसे बहुत ज्यादा जोश से भर दिया आम आदमी पार्टी को। यही वजह है कि अभी कार्यकर्ताओं की तादाद भी आम आदमी पार्टी के पास देखने को मिलती है। निश्चित तौर पर वहां पर कोई चेहरा नहीं दिखाई देता। पंजाब में कम से कम भगवंत मान जैसा कोई चेहरा था जो सांसद थे, या संसद में उनके बयान जो है वो काफी वायरल हो रहे थे, लोकप्रिय भी पंजाब में रहे हैं, पंजाब के अपने मुद्दे रहे हैं। तो पंजाब की राजनीति कुछ अलग किस्म की थी। हाँ, एक बड़ा फैक्टर है कि जहां जहां कांग्रेस कमजोर होती है, वैक्यूम क्रिएट होता है, एंटी इनकम्बेंसी चल रही होती है, बीजेपी के विकल्प की तलाश होती है, वहां पर आम आदमी पार्टी को संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। ये फॉर्मूला अभी तक चला आ रहा है। दिल्ली और पंजाब में यही दिखाई दिया। गुजरात में कुछ कुछ स्थितियां यही दिखाई दे रही थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कांग्रेस की स्थिति एकदम से बदलती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के चेहरे की विश्वसनीयता बढ़ी है, उनकी लोकप्रियता में इजाफा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि दो बड़े कदम, एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना, यानी गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं है, गांधी परिवार बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहां तक कि अशोक गहलोत या भूपेश बघेल जैसे तमाम नेताओं से वो अलग से मुलाकात करने से भी परहेज कर रहे हैं। इससे स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि अब ये सारे डिसीजंस मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है। हाँ, ये तय है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा का चेहरा है, वही कांग्रेस का चेहरा भी दिखाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो जितने ऑफिशियल काम हैं, जो आधिकारिक निर्णय हैं, उनके लिए उनकी सलाह वैसे भी मानी जाती थी, काफी अनुभवी नेता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी चेहरे के तौर पर है, उनके चेहरे पर वैसे भी कांग्रेस ने बहुत समय तक इन्वेस्ट किया है और दो चुनाव वो पहले देख चुके हैं। 2014 2019 दोनों में तगड़ी हार मिली। 2019 में तो वो इतने निराश हुए थे कि अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नया उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। और अब राहुल के बयानों को देखा जाए, उनके भाषणों को देखा जाए, जिस अंदाज में वो ये सारे राजनीतिक मुद्दे उठा रहे हैं उसको देखा जाए, तो उनमें एक परिपक्वता भी देखने को मिल रही है। खासतौर पर मोरबी ब्रिज का मामला मैं जरूर यहां पर आपके सामने रखना चाहूंगा। मोरबी ब्रिज का मामला गुजरात चुनाव में बहुत बड़ा मामला बनने वाला है। अपेक्षा थी कि राहुल गांधी इस पर कोई कड़ा बयान देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये उन लोगों का अपमान होगा जिन्होंने अपने परिजनों को इस दुखद हादसे में खोया है। कुल मिलाकर राहुल गांधी अब अपनी इमेज को लेकर बहुत सतर्क है। गुजरात के चुनाव में उनकी इमेज का कितना फायदा मिलेगा? बेशक भारत जोड़ो यात्रा का कोई लंबा कार्यक्रम या कोई कार्यक्रम गुजरात से नहीं गुजरना एक खल रहा था कार्यकर्ताओं को, लेकिन अशोक गहलोत को कमान सौंप दी गई और अब वो गुजरात में तमाम जगहों पर इसी तरह की एक यात्रा निकाल रहे हैं। गुजरात में एक अलग से यात्रा निकाली जा रही है भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर। बहरहाल मुकाबला बहुत दिलचस्प है। बीजेपी अब भी ताकतवर दिखाई देती है। बीजेपी लंबे समय से सत्ता में रही है। देखना होगा कि क्या बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखती है, आम आदमी पार्टी की क्या गुजरात में एंट्री होती है, या फिर 2017 में जिस तरह से अपनी ताकत को कांग्रेस बढ़ाते दिखाई दे रही थी उससे और एक कदम आगे जाएगी और इस बार गुजरात में कोई बदलाव देखने को मिलेगा। यह तो तय माना जा रहा है कि इस बार गुजरात का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। 1, 5, 8 3 तारीखों को याद रखिए, 2 चरणों में मतदान होना है। 1 दिसंबर, 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। 8 दिसंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।